कहाँ तक थे हम? कहाँ थे? एक्सटर्नल इंटरनल कर लिया था, फिजिकल फिर नॉन फ्रेंड्स कर रहे थे। मतलब ये बातें थी कि एक्सटर्नल, अच्छा हाँ, ये था कि एक्सटर्नल इल्यूजन है या इंटरनल इल्यूजन। हाँ, एक्सटर्नल इल्यूजन है या फिर इंटरनल इल्यूजन। वहाँ पे दो हमारे व्यू पॉइंट्स बने थे। एक था जहाँ एक्सटर्नल इल्यूजन है, दूसरा था जहाँ इंटरनल इल्यूजन है। और हमारा लास्ट टॉपिक यही था, सफरिंग क्या होता है। हमारा टॉपिक था सफरिंग क्या होता है। उसमें हमने देखा था सफरिंग दो तरीके से कैटेगराइज की गई थी। एक था इंटरनल, दूसरा था एक्सटर्नल। हम वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? तो पर इंटरनल अभी डिफाइन पूरी तरह से नहीं हुआ था। इंटरनल हमने डिफाइन नहीं करा है, क्योंकि इंटरनल डिफाइन करना थोड़ा उधर हार्ड था उसके लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले तो, आज का टॉपिक नहीं, पुराने वाले डिस्कशन से अगर किसी को कुछ भी अगर इशू है, प्रॉब्लम है, कोई भी उस पर जो भी आपका कहना हो, तो कहना, दिमाग सब कुछ लास्ट में रहने सब हाँ हाँ, वही वही अगर रिफ्रेश कर लो एक एक करके सबको ही तो चलेगा। कि पिछले वाले से क्या समझ में आया और क्या लगता है, उस पर अपने विचार रखते हैं। हम लोग यहाँ खत्म करा था कि दो होते एक्सटर्नल ग्रुप हम लोग कैटेगराइज कर रहे थे। कैटेगराइज कर रहे थे, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है। तो तुम्हें क्या लगता है इसमें, यहीं से start करें। सारी चीज़ें एक तरह से तो एक्सटर्नल ही बन रही थी, और सारी चीज़ें आउटकम लग रही एक्सटर्नल होने का। जितनी भी फीलिंग्स हो रही थी वो सारी हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। ड्रीम जितने आ रहे थे वो सारे हम लोगों को किसी चीज़ को देखने से ही आ रहे थे। तो सारी चीज़ें एक्सटर्नल का आउटकम ही मिल रही थी। मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ इंटरनल हो सकता है, क्योंकि कुछ भी अगर देखा जाए कि अगर इंटरनल है फिर उस पर अगर हम लोग विचार थोड़ा करें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे ही एक्सपीरियंस हैं, वही सारे जो हम लोग की सराउंडिंग से जब कांटेक्ट में आते हैं तो जो हम लोग के विचार बनते हैं वही कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि इंटरनल है। मतलब इंटरनल का जो रूट कॉज आ रहा है वो सराउंडिंग से ही आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि इंटरनल एक्सटर्नल से आ रहा है। जो हम लोगों ने पिछली टॉक पे बात की थी, वही हमने सोचा था कि जैसे एक्सटर्नल के हम लोगों ने इस तरह से डिफ़ाइन कर रखा है कि हम लोग हर चीज़ को उसमें एक्सटर्नल में ही डाल रहे हैं फिर। तो एक तरह से हम लोग इंटरनल के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे तो सफ़रिंग को हम लोग डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते कभी। या तो शायद हम लोग डेफिनेशन चेंज करें एक्सटर्नल की, या फिर एक्सटर्नली सारी चीज़ें हैं। एक्सटर्नल को टर्म दे सकते हैं सोसाइटी का, ठीक, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो सारा जो एक्सटर्नल ह्यूमन सफरिंग रहता है वो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली सोसाइटी से ही रहता है। और इंटरनल के बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। मैं यहाँ पे डिसएग्री करूँगा। मेरा है कि इंटरनल एक्सटर्नल से ज़्यादा रियल है। जो भी एक्सटर्नल है वो इंटरनल का रिफ्लेक्शन है। एज इन जो एक्सटर्नल के एक्सपीरियंस है वो इंटरनल के कारण नहीं आता है। हाँ, ये कह सकते कि इंटरनल है क्या, ये डिबेट कर सकते कि इसका रियल मतलब क्या है। बट एक्सटर्नल, जहाँ तक मुझे लगता है, वो एक आउटकम है इंटरनल का। तो इंटरनल के आउटकम्स एक्सटर्नल में दिखते हैं, वो है। हाँ, अब हमें एक्सटर्नल के डेफिनेशन पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से उसका डेफिनेशन बनाया है सारी चीज़ें उधर ही चली जा रही है। तो अभी तक किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा कि इंटरनल बातें क्या हो रही है, अभी आंतरिक बातें हैं क्या। तो हम वहाँ से शुरू करें या फिर कैटेगराइजेशन से शुरू करें, क्या लगता है? मतलब ऐसा कुछ डिस्कशन स्टार्ट किया जाए जिससे ये पता चल सके कि सफ़रिंग जो है, मतलब अगर आज तो हम लोग सफ़रिंग पर बात करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सफ़रिंग, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम लोग कुछ ऐसा बात करें कि हाउ टू रिमूव सफ़रिंग, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम सफ़रिंग। तो उस केस में क्या हम लोगों को, अगर दो टाइप्स में हम लोग सफ़रिंग को डिवाइड करें, तो क्या हम लोग को दो सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, या फिर उन्हें कैटेगराइज किए बिना अगर यूनाइट कर दें, अगर उन्हें एक ही सफ़रिंग माने और एक ही सॉल्यूशन से पूरी सफ़रिंग को हटा दें। इसलिए हम ये सोच रहे थे कि क्या कैटेगराइज करना ज़रूरी है। इस
किस वाली बात को सोच रहे थे? हाँ, इस वाली बात पे कि एक्सटर्नल और इंटरनल बिल्कुल सेपरेट होंगे या फिर किसी स्पेक्ट्रम में होंगे? ये कैसे डिफाइन कैसे करेंगे कि ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है? प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? जैसे कि एक्सटर्नल हम लोग ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं और डिफ़ाइन भी बहुत हद तक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, एक्सटर्नल कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल पे जाएँ कि इंटरनल को कैसे डिफ़ाइन करें या फिर उसके बारे में ऐसा क्या कहें कि समझ सकें हम लोग, ताकि उसको इंटरनल में कैटेगराइज़ कर सकें, वरना फिर वो एक्सटर्नल ही लगेगा। देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल का कैटेगराइजेशन तभी पॉसिबल है जब तुम दो मटेरियल को ले रहे हो। तुम्हारे पास बॉल है और एक बैट है, तब तुम इसको बना सकते हो बॉल रबर है, बैट वुड है। दो में कैटेगराइजेशन हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इंटरनल में कैटेगराइजेशन करने के लिए तुम्हारे पास कोई मटेरियल नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि तुम पिन पॉइंट कर दो और बोल दो यही इंटरनल है। इसीलिए कोई यस और नो वाला आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यस और नो तब होता जब तुम, हाँ बहुत लोग होते हैं ना जो विशिष्ट बात करते हैं, क्वालिटीज़ पे बात करेंगे, बट तुम्हें ये नहीं पता इंटरनल की क्वालिटीज़ क्या है। अगर इंटरनल के क्वालिटीज़ अगर तुम्हें पता चल जाए तभी कैटेगराइजेशन संभव है इंटरनल और एक्सटर्नल के। इंटरनल पे तो सबसे पहले शुरुआत फिर इंटरनल की डेफिनेशन से करते हैं ना, इंटरनल आखिर है क्या। जैसा कि सिम्पोजियम 1 में हम लोगों ने एक्सटर्नल बहुत चर्चा की है, लेकिन इंटरनल को हम लोगों ने उतना छुआ नहीं है। तो आज यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल सफरिंग क्या है, अगर है। वैसे तो अगर इंटरनल में क्वालिटी होंगी तो वो क्वालिटीज़ मतलब वो फिज़िकल में ही आ रहा है, तो उसको क्वालिटीज़ मतलब उसकी क्वालिटीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनल से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ इंटरनल। सबसे बड़ा कैलेंडर में तुम कुछ ऐसी चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हो जो डिफ़ाइन करने लायक ही नहीं है ना। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। इसी पे आई थिंक रामानुजाचार्य इसीलिए अद्वैता के खिलाफ गए थे। पता है क्या हुआ था? माया, समझ रहे हो माया? जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली एक्सटर्नल से माया की बातें कर रहे हैं। अब माया वर्ड थोड़ा ख़तरनाक है, इसलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रामानुजाचार्य ने इस माया को, जो अद्वैत में बातें की जाती है माया, जो कि ये है कि हाँ ये सारी चीज़ें इल्यूजन है, जो एक चीज़ है वो आप हो, है ना, वही इंटरनल की बातें कर रहे हैं। तो माया पे जब उन्होंने अटैक किया था तब उन्होंने बनाया था क्वालिफाइड मोनिमिज्म, जो कि विशिष्ट अद्वैत है। वहाँ पे क्वालिटीज़ आ जाती है। तो यही बात है कि अब हम यहाँ से दो रास्ते हैं हमारे पास, एक जो शंकराचार्य वाली रास्ता है और एक रामानुजाचार्य वाली रास्ता है। चलो उस पे नहीं जाएंगे हम, उस बड़े बड़े नाम पे नहीं जाएंगे, अपना रास्ता यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरनल सफरिंग, अच्छा सफरिंग पे, इस पे पॉइंट को नोट करो, इस पे आएंगे। बट एक मेरे पास बहुत अच्छा इस पे क्वेश्चन है कि सफरिंग का मीनिंग होता है या नहीं होता है। मतलब सफरिंग में मीनिंग होता है या नहीं होता है, किसी को उस पे कोई सफरिंग का कोई मीनिंग होता है या नहीं होता है? सफरिंग में मीनिंग जरूरी है या नहीं जरूरी? सफरिंग है या इल्यूजन? मतलब सफरिंग में मीनिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तुम्हारे सबसे बस डिफाइन एक बार नॉर्मली जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तुम्हें क्या लगता है सर सफरिंग शायद पर्सपेक्टिव पे डिपेंड एक एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे किसी सेंट को पॉवर्टी शायद एक्सपीरियंस नहीं होगी, उनका काम नहीं है। ये किसी फैमिली मैन को होगी पॉवर्टी एक्सपीरियंस होगी, सफरिंग रिलेटिव रिलेटिव है। और मीनिंग यही होगा सफरिंग का, क्या कि पर्सपेक्टिव पे डिपेंड है। मान लो किसी इंसान के पास वेल्थ है और उसे और चीज़ें चाहिए, उसकी थ्रस्ट और ज़्यादा है, तो वो भी एक सफरिंग है नहीं होने की। और किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी लाइफ अच्छी चल रही है, हैप्पी लाइफ। अच्छा, मेरे ख़्याल से सफ़रिंग का मतलब ऐसा हो सकता है कि या तो आप बिल्कुल ऐसे जी रहे हो जिसमें कोई मज़ा नहीं है, मतलब एक नीरस, बिल्कुल बिना रस के जी रहे हो, बिना आनंद के, बिना किसी चीज़ के, न्यूट्रल जिसको कह सकते हैं। या फिर सफ़रिंग ये भी हो सकता है जिसको इंटेंस सफ़रिंग कह दो, कि वहाँ पर आपके पास
न्यूट्रल तो हुई आप, एवरेज तो हुई, लेकिन फिर आपके ऊपर दुखों का पहाड़ भी आ गया है। तो हम सफ़रिंग को इसमें भी ले जा रहे हैं, इंटेंस में भी ले जा रहे हैं, और जो न्यूट्रल है जहाँ पे आनंद है ही नहीं, रस है ही नहीं, बिल्कुल बेकार लग रहा है, जिसको वैराग्य कहते हैं, अगर वैसी स्थिति आ गई है तो वो भी सफ़रिंग में ही हम ला रहे हैं। हम ऐसा कह रहे हैं सफ़रिंग के। हाँ, नहीं, ये कहो कि कॉमन लोग इंटेंस में हैं, क्योंकि दुखों का पहाड़ जब तक हम लोगों पर नहीं टूटेगा तब तक हम लोगों को नहीं लगेगा सफरिंग है। बल्कि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको एवरेज जिनकी लाइफ चल रही है और उन्हें लगे कि सफरिंग है। बहुत सारे लोग हैं जो एवरेज जीना अच्छा लगता है, गाने सुन रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, ना कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, ना ही उनके साथ ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है, एवरेज लाइफ चल रही है, तो उनको ज़्यादा सफरिंग लगेगी ही नहीं। सफरिंग हम लोग को तभी ज़्यादा लगती है जब बिल्कुल इंटेंस हम लोगों के ऊपर बिल्कुल दुख आ पड़े कहीं से। वही जो अभी उत्कर्ष ने कहा, मेरे हिसाब से सफरिंग जैसा लोगों पे डिपेंड करता है। किसी के लिए वो है, किसी के लिए नहीं है। अब डिपेंड करता है, वो रिलेटिव टर्म हो गया एक तरह से, पूरी तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं कि सफरिंग जैसा इल्यूजन ही कह सकते हो। हाँ। सफरिंग मेरे हिसाब से बोल सकते हैं कि कोई भी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, फिज़िकल और जो भी डिस्ट्रेस और पेन जो हम ये जो पॉइंट्स हैं साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और ये सब, इनके थ्रू जो भी पेन और डिस्ट्रेस हमको या किसी भी ह्यूमन बीइंग को मिलता है सराउंडिंग से, वो सब, तो उसको बोल सकते हैं सफरिंग। हाँ, इंटेंस। नहीं, पता है प्रॉब्लम इसके इस सफरिंग के डेफिनेशन से बहुत सारी है। पहली बात तो तुमने उसको क्वालिटीज़ दे दी है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिज़िकल। मान लो कोई ऐसी सफरिंग तुम्हें है, पहली बात तो सफरिंग को ऐसे मत देखो कि तुम्हें कुछ चोट लग गया हो, है ना। अगर कोई इंसान मीडियोक्रिटी में है, जैसे जो उसको कोई फ़र्क नहीं है, उसको लगता है यही जीवन है, मतलब यही है, वो भी एक तरीके का सफरिंग ही है। अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना आता है और तुम्हें बताना नहीं आता है उनको, तो वो चीज़ें साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिज़िकल से बड़े हैं उनके लिए। एक ऐसा पॉइंट है, सोचो इन्फिनाइट पे, जो तुमको सारे बीम्स वहाँ पर कन्वर्ज कर रहे हैं, वो पॉइंट तुम्हारा सफरिंग है। समझ रहे हो। अब मेरा क्वेश्चन वैसे ये था कि सफरिंग का मीनिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सफरिंग में मीनिंग, सफरिंग का मीनिंग नहीं पूछा मैंने, सफरिंग में मीनिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका हाथ कट गया, उसमें मीनिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिर्फ दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए, या फिर एक मीनिंग होना चाहिए उसके पीछे, कि इस दर्द में एक ऐसा मीनिंग हो। सफरिंग, आई थिंक ये बुद्धा का कॉन्सेप्ट था ना, सफरिंग में अगर मीनिंग ना हो तो वो किसी काम का नहीं है, है ना। हाँ, हाँ, जैसे कि एक इंसान हो सकता है कि आप उसका हाथ काट दो, ये नॉर्मल सभी के साथ होगा। अब कितना पेन होगा, कितना इंटेंस पेन होगा, मतलब वो स्थिर तो रह ही नहीं सकता एक जगह। लेकिन अगर ऐसा हाइपोथेटिकली मान लें कि किसी का हाथ काट देने पर भी हो सकता है उसको, मतलब फिज़िकल, बायोलॉजिकल रूप से, मतलब उसको सारा वही सारे सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहे हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान तक भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब होने के बावजूद भी उसको पेन का एहसास ना हो, उसे लगे ही ना कि सफरिंग जैसा कुछ है। सारा कुछ वो भी वही एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे सफरिंग नहीं कहेगा, या फिर ऐसा कुछ होता भी है। हाँ। तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि पेन बायोलॉजिकल, तुमने जो डेफिनेशन दी है वो बायोलॉजिकल है, वो रिसेप्टर्स के ऊपर है, कि तुमने हाथ कहीं छू दिया, तुम्हारा हाथ जल गया, तो तुम सफ़र कर रहे हो बैठ के। ये डेफिनेशन बायोलॉजिकल है। तुम्हारी जितनी डेफिनेशन इंटेंस की थी वो भी बायोलॉजिकल है।
वो सारे डिपेंड करते हैं कि तुम्हारे रिसेप्टर्स कितने अच्छे काम करते हैं. वाइल पेन बायोलॉजिकल, क्या सिर्फ पेन बायोलॉजिकली है? पहली बात तो ये कि क्या पेन सिर्फ बायोलॉजिकल है, या फिर बायोलॉजिकल के परे भी एक ऐसा पेन है जो तुम देख नहीं सकते हो, वो सब हमारे सफरिंग से कनेक्टेड है. हो सकता है हम सब उस पेन से गुजर रहे हो, ना तुम्हें पता है ना हमें पता है. हो सकता है ये एक ऐसा पेन है, क्योंकि कोई रिसेप्टर नहीं है इसको कि इसका कोई ऐसा टेम्परेचर चेक होता है कि हाँ तुम हो या नहीं हो. नहीं, पेन बायोलॉजिकल, सिर्फ बायोलॉजिकल तो नहीं है, पेन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक रिसेप्टर है क्या, कि जब भी तुमको कुछ पेन होता है तुम्हारा यस और नो वाला चार्ज शुरू हो जाता है. हाँ आज मैं बुखार है तो आज मुझे दर्द है, सफ़र कर रहा हूँ मैं. या फिर एक ऐसा भी पेन है जिसका कोई कोई मीटर नहीं है, जो तुम ट्रैक नहीं कर पा रहे हो. मीडियोकर लाइफ में, एवरेज लाइफ में वो पेन ट्रैक नहीं हो पा रहा है. समझ रहे हो? तो हो सकता है किसी ना किसी लेवल पे तुम्हारे में भी पेन है, तुम डिनाई करोगे, तुम्हारे में भी पेन है, तुम भी डिनाई करोगे, बट उस पेन का रिसेप्टर नहीं है हमारे पास. और वो पेन का एहसास कब होगा वो बात की बात है. पहले तो ये समझते कि ये पेन होता भी है या नहीं होता है, या फिर सिर्फ बायोलॉजिकल पेन है हमारे पास. मेरे ख़्याल से जैसा हमने पहले कैटेगराइज़ किया था कि एक वो मीडियोकर वाली लाइफ़ है और एक आ जाता है कि आप पे इंटेंस बिल्कुल कुछ भी हो जाए, दुखों का पहाड़. तो जब हम ये कहते हैं कि सफ़रिंग को डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इज़ सफ़रिंग, मतलब सफ़रिंग जैसा कुछ है कि नहीं है, कहीं ये भी रिलेटिव है कि नहीं है. तो रिलेटिव देखो, मेरे हिसाब से जहाँ तक आज तक मानवता ने एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है कि मीडियोक्रिटी कुछ लोगों के लिए सफ़रिंग का विषय हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना हो. तो यहाँ पर तो रिलेटिविटी आ जाती है, ठीक है. लेकिन जब कुछ बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेरे ख़्याल से हर मनुष्य सफ़रिंग एक्सपीरियंस करता ही करता है. हो सकता है कि आप में ये हो कि हाँ चलो हम ये सफ़रिंग आ रही है इसे सहन करके अपना काम करेंगे. जो अब हम लोग अंदर से हम लोग के उठता है ना कि हाँ ठीक है, जितना कष्ट आएगा उसका दोगुना हम मेहनत करेंगे. ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन उस केस में भी आपको ये तो लग रहा है ना कि सफ़रिंग तो है. हाँ, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उसे दूर करने की अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, वो बात अलग है, लेकिन सफ़रिंग तो है. ये तो हर कोई कहेगा कि दुःख तो है, तो दुःख तो है. तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि दुःख नहीं. हाँ, आज हो सकता है नहीं है तुम्हें, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हो जाएगा, और आई हैं बहुत लोगों में, आती ही हैं. बहुत कम चांसेस है कि किसी की लाइफ ऐसी हो कि थ्रू आउट द लाइफ उसे कुछ एहसास ही ना हुआ हो, कोई सफ़रिंग ही ना उसे लगी हो कि कुछ तो है ही नहीं ऐसा. तो ये मेरे हिसाब से कि कभी ना कभी अगर ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो है. तुम बेसिकली यही कहना चाह रहे हो ना कि सबका एक अलग लेवल है. किसी का वो लेवल जब पार हो जाता है उसको लगने लगता है कि हाँ सफरिंग है, और किसी को मतलब वो वहाँ तक उस लेवल तक नहीं पहुँचा है तो वो उसको बर्दाश्त करता जाता है. हम्म. तो तुम्हारा मतलब सफरिंग है. बायोलॉजिकल सफरिंग से क्या समझ सकते हैं? बायोलॉजिकल पेन से, बायोलॉजिकल पेन से बायोलॉजिकल पेन जिसमें तुमको एहसास हो जाए कि तुमको पेन हो रहा है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल तुम्हें 10 दिन से हेडेक हो रहा है, तो तुम्हें 10वें दिन पता था कि तुमको हेडेक हो रहा है. अगर बायोलॉजिकल पेन नहीं हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा पेन हो, तो उसमें उसमें तुम 10 दिन 1000 दिन तुम्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम पेन में हो, अनलेस तुम किसी तरीके से उसको डिस्कवर करो कि तुम्हारे अंदर क्या पेन है. सेल्फ रिफ्लेक्शन. तो बायोलॉजिकल पेन मतलब जिसको तुम्हें पता हो, एट द मोमेंट तुमको पता हो कि तुमको बुखार है, तुम गरीब हो, तुम बांग्लादेश में हो, तुम्हें पता है, तो तुम सफ़र करोगे वहाँ पे, तुम्हें पता चल रहा है.
अब मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसी सफरिंग है जो तुम पता नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें पता नहीं है, तुमसे कोई पूछे क्या हाल है, तुमने बोल दिया सब ठीक है, जबकि तुमने सच बोला कि सब कुछ ठीक है, हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक था, बायोलॉजिकली तुम्हारे पास सब कुछ ठीक था, तुमने खाना खाया, सब कुछ अच्छा था, बट डीप इनसाइड कोई ना कोई सफरिंग तो ज़रूर चल रही होगी। अब वो सफरिंग है क्या? वो डीप इनसाइड वाली सफरिंग बाहर के सफरिंग से अलग होगी। बाहर का सफरिंग यस नो, लोग बोल सकते हैं मैं बहुत अनफॉर्चुनेट था, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे ये मिला, हाँ मैं इस घर में पैदा हुआ, या फिर ठीक है, तो ये सब सफरिंग क्या है? ये सब सफरिंग शायद इसको चाहो तो तुम कनेक्ट कर लो एक्सटर्नल सफरिंग में, शायद। अब मुझे देखो कनेक्शन बना सकते हो कि हाँ जो पेन तुम्हें एहसास ना हो वो पेन, हाँ हाँ अगर चाहो तो एनालॉजी क्रिएट करो, लेकिन इतना समझो कि बायोलॉजिकल पेन ही पेन नहीं होता, बायोलॉजिकल सफरिंग ही सफरिंग नहीं होती है। सफरिंग का एक और मतलब है जो शायद ये सब चीज़ों से बहुत पीछे है, बहुत आगे है। मतलब इसके लिए तुम्हें ये भूलना पड़ेगा कि सफरिंग में एक पेन भी होता है, सफरिंग में एक एहसास भी होता है ना? वो सफरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अच्छा, जो उत्कर्ष की बात थी उससे मैं एग्री करता हूँ कि सफरिंग हमें हर टाइम होती है। जैसे बुद्धा के अष्टावक्र चक्र में नहीं था, पहला रूल उनका ही था, सर्वम दुखम दुखम। तो शायद हम लोग हमेशा सफरिंग करते रहते, पता ही नहीं चलता है कब सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल सफरिंग की बात आ गई, उसकी लिमिटेशन है। जैसे भूख लगी है, अगर हाइपोथैलेमस नहीं हुआ माइंड में तो न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं पहुंच रहे, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। क्या सिर्फ बायोलॉजिकल जो सफरिंग है उसकी लिमिटेशंस हैं, और क्या सारी सफरिंग की लिमिटेशंस हो सकती हैं? कहीं जाकर सारी सफरिंग खत्म हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी एक पॉइंट पर जाकर? ऐसा कोई पॉइंट होगा, या थ्रू आउट द लाइफ हम लोग सफ़र करते ही रहेंगे? देखो दूसरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है मेरे पास, है ना, कि सफरिंग का एंड है या नहीं है। बट पहला का, तुमने पहला क्या था कि हाँ लिमिटेशंस, हाँ तो बायोलॉजिकल सफरिंग का लिमिटेशन है, आप मर जाओ आपकी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी, है ना। अब मरने के बाद इंटरनल सफरिंग ख़त्म होगी या नहीं, वो शायद गलत क्वेश्चन होगा यहाँ पे। बट बायोलॉजिकल सफरिंग का एक अपर लिमिट भी है और एक लोअर लिमिट भी है। जैसे लोअर लिमिट हम सबके अंदर है अभी फ़िलहाल, सब कोई अच्छा फील कर रहे होंगे, हाँ सब किसी में अभी ऐसी कोई सफरिंग नहीं होगी, लोअर लिमिट के ऊपर ही है हम लोग, है ना। और एक अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट के नीचे है हम लोग, और एक अपर लिमिट भी होता है इसका कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सफरिंग क्या होती है। हाँ हम लोगों ने बहुत सारी नाजी हिस्ट्री देखो, बहुत लोगों ने सफ़र किया है। हाँ हाँ, तो उस सफरिंग का एक है, तुम कह सकते हो इसका पैरामीटर है, एक फंक्शन है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अलग सफरिंग की बात कर रहे हैं हम, जो फ़िलहाल के लिए हम उसको नाम नहीं दे पा रहे हैं, बस समझो अलग सफरिंग जो भी है उसका एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए। वो एक समझो, उसको रिलेटिव भी नहीं कह सकते मेरे ख्याल से, वो एब्सोल्यूट सफरिंग होगी अगर होगी तो। अब अब इसमें सोचना पड़ेगा कि मैंने सही बोला या नहीं बोला, क्योंकि हो सकता है ये भी रिलेटिव ही हो, बट मेरे ख्याल से ये एब्सोल्यूट सफरिंग होगी। बायोलॉजिकल सफरिंग रिलेटिव हो सकती है, और ये जो होगा वो एब्सोल्यूट सफ़र होगा। ये सफरिंग कब से स्टार्ट होती है, कब ख़त्म होती है, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। अब ख़त्म होती भी है या नहीं होती वो भी नहीं पता, लेकिन ये सफ़र हर एक इंसान करता है। और इसका ख़त्म कैसे होता है, अब तुम हाँ एक किसी सेठ से पूछोगे तो वही बोलेगा एनलाइटमेंट लो, ख़त्म करो बात। अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि ये सफरिंग हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन तभी हम लोगों को पता चलता है जब कोई बताता है या हम लोग आसपास देखें जाने कि कोई सफरिंग हम लोगों को हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी तो हम लोगों को रियलाइज़ कराई जा रही है सफरिंग। नहीं मेरे ख्याल से वो सफरिंग खुद से रियलाइज़ करोगे। जैसा अभी आयुष ने कहा कि एक इंटरनल सफरिंग होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही विचित्र है। उसके बारे में ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि वो हम लोगों के एक्सपीरियंस के दायरे में नहीं आ रहा है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जो चीज़ हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करी है
वैसी सफरिंग जिसे हम इंटरनल सफरिंग कह रहे हैं, उस इंटरनल सफरिंग के बारे में भी हमें कहाँ से पता चला? मतलब जो रिसोर्सेज सोर्सेज सुना देखा जो भी किया है, जहाँ से ही पता चला है, वो भी एक एक्सपीरियंस ही है। अगर आप किसी इंसान के मुख से बात सुन रहे हैं तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर ये मान लेना कि ऐसी कोई इंटरनल सफरिंग है भी या नहीं, अगर इस बेसिस पर मान रहे हैं कि कहीं हमने किसी से सुना, हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस के अंडर आ रहा है, लेकिन वो सफरिंग एक्सपीरियंस के अंडर नहीं आ रही है। वो जो एक्सपीरियंस का नॉलेज है वो एक्सपीरियंस नहीं, वो जो हम लोगों को सफरिंग का नॉलेज है, इंटरनल सफरिंग का जो नॉलेज आ रहा है वो एक्सपीरियंस के दायरे में आ रहा है। लेकिन वो जो सफरिंग आ रही है, वो सफरिंग आई भी है, कभी आती भी है या नहीं आती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल सफरिंग बस हम लोगों के ऊपर एक नई टाइप की सफरिंग थोप दी जा रही है, इल्यूजन टाइप। मतलब इंटरनल सफरिंग की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, है ना। ठीक है, मानते हैं कि जो एक्सपीरियंस थे, बुद्धा है, जो भी एक्सपीरियंस है, क्या करते हैं उस एक्सपीरियंस को जला दो, है ना, और भूल जाओ कि वो लोग कभी थे, और एक न्यू जनरेशन को पैदा होने दो। अब क्या ये जनरेशन उसी कंक्लूजन में पहुँचेगी जिस कंक्लूजन में बुद्धा पहुँचे थे, जिस कंक्लूजन में इंटरनल सफरिंग पहुँची थी? अगर कंक्लूजन दोनों का सेम होता है तो वैलिडिटी है, और अगर वैलिडिटी नहीं, मतलब उसका कंक्लूजन सेम नहीं पहुंचता है, तो हो सकता है कि ये हम पे बस थोपा गया है, क्योंकि सीरियसली ना तुमने एक्सपीरियंस किया ना मैंने एक्सपीरियंस किया है। यही कर सकते हैं बस। मेरे ख्याल से जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि उन सब की एक्सपीरियंस को हटा दो, एक साइड कर दो, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से स्टार्ट करने का मतलब है कि एक नई मानवता से स्टार्ट करते हैं, एक नए मानव से स्टार्ट करते हैं जिसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। सभ्यता को सिंप्लीफाई कर दो, एक इंसान पे ले आओ, जैसे हम लोग इंसान हैं। अगर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ऐसा कुछ, बिना कहीं से पढ़े, बिना कहीं से देखे, बिना कहीं से सुने, अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि अगर देख सुनकर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फिर वो वही बात हो गई जो हम लोग अभी तक डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अगर बिना किसी एक्सटर्नल इम्पैक्ट के अंदर से ऐसी कोई सफरिंग आए, तब उसे इंटरनल सफरिंग कहा जा सकता है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि उसे डिफ़ाइन करो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो हम सब जानते ही होंगे उसके बारे में, हम सबको पता ही होगा उसके बारे में। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने देख के पढ़ा, मतलब देख के पता किया, सुन के पता किया, पढ़ के नहीं। हम लोगों को बस पता चल गया, कहाँ से पता चल गया नहीं पता, बस पता चल गया अगर इंटरनल है वो। लेकिन चूँकि हमें लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। वो सभी सेम, वो मतलब एक तरीके से जो भी सफरिंग उन सबको फील होगी वो सेम होगी, जो एक तरीके से अगर हम उसे इंटरनल कह रहे हैं तो इंटरनल की कुछ तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि पता चल जाए। वो बहुत अजीब सफरिंग होगी, वो जो इंटरनल होगी वो बहुत अजीब सफरिंग होगी। मतलब वहाँ लॉजिक नहीं काम करेगा, वहाँ कुछ नहीं काम करेगा। वहाँ तुम ये भी नहीं कहोगे तुम्हें कैसे पता, अगर तुमने बिना पढ़े सुने ऐसे कुछ खुद से हुआ है वो, तो वहाँ तुम क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तब तुम कह सकते हो इट इज़ अनडिफाइंड, लेकिन कहीं लिखा देख लिया कि अनडिफाइंड है इसलिए हम कह रहे हैं कि अनडिफाइंड है, तो ये गलत है। आपके अंदर से आना चाहिए इट इज़ अनडिफाइंड, और हर किसी को पता होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि अगर वो इंटरनल है तो आना ही चाहिए इंसान के अंदर, उसके पूरे लाइफ टाइम में कभी तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होगी जो सबसे अलग होगी, जिसे हम ट्रुथ कह देते हैं कि एक एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, तो वो कुछ वैसा होना चाहिए। और अगर वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है तो रिलेटिव जब कुछ है ही नहीं तो वो हर किसी को पता होना चाहिए। इस तरह से तो फिर इंटरनल जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, सारी सफरिंग एक्सटर्नल हो जानी चाहिए। हाँ, मतलब वही प्रूफ हो वही रहा है, हम बस डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर इंटरनल कभी होगा तो कुछ ऐसा उसका होना चाहिए। हम उसकी कोई क्वालिटी भी नहीं बता रहे हैं,
क्वालिटीज़ भी नहीं बता रहे हैं। अगर तुम क्वालिटीज बताने लगो तो फिर वो चीज़ें इंटरनल नहीं है। क्या हाँ, तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा सफरिंग इंटरनल ऐसा था, है ना? यही पूछ रहा हूँ मैं, क्या उस पर मीनिंग थोप सकते हो कि हाँ मेरा मेरा सफरिंग, जैसे तुम्हारा हाथ कटा तो तुम मीनिंग थोप रहे हो ना इस पर कि हाँ मेरा हाथ कटा तो मेरा हाथ जला, फिर मैंने बैंडेड लगाया। क्या उस सफरिंग पे तुम मीनिंग थोप सकते हो कि मेरे साथ इंटरनली ये हुआ तो मैं ये हुआ? तुम ही अर्पित से बता रहे हो मेरे साथ कल रात में इंटरनली सफरिंग ये हुआ वो हुआ। क्या तुम ऐसा बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। उसके क्वालिटीज़ नहीं होते हैं, समझे? अब पता चला और बताने जाओ तो मेरे पास तो वही डॉल वाली स्टोरी है ना। तुम बताना नहीं, तुम बता नहीं पाओगे मेरे ख्याल से, अगर हुई भी होगी लेकिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें हुआ है। अभी फ़िलहाल किसी को इस रूम में है ऐसा एहसास, इंटरनल कुछ ऐसा हुआ हो? सही बात है, लॉजिकल नहीं होगा। अगर वैसा कुछ कभी होगा भी ना आपको, तो आप यहाँ बताओगे भी नहीं मेरे ख्याल से। क्या करोगे बताकर? क्या क्या करोगे क्या बताकर? यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पता है वो कुछ ऐसी चीज़ है, इन लोगों को बताकर इनको मिलना क्या है? अगर वैसा कुछ होगा तो इन्हें खुद पता चल जाएगा। ऐसी कोई चीज़ जो आज तक इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं हुई थी, हम लोग सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस पर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, सिमिलीज के रूप। ये एज हॉट एज सन, एज फास्ट एज सीता। जो ऐसी फीलिंग जो पहली बार हो रही है उसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्या वर्ड्स में डिफाइन कर पाना आसान होगा उसके लिए? तभी हम तभी हम कह रहे हैं कि पहली बात तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा आपका। ये कुछ 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 जिसे हम लोग बियॉन्ड कहते हैं ना, तो ये कुछ बियॉन्ड टाइप का होगा। और लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हो कि वो बियॉन्ड है, कुछ नहीं कह सकते। आप शांत हो जाओगे, बिल्कुल स्टैचू बन जाओगे। और जब स्टैचू बन जाओगे तो अगर अभी यहाँ पूछा भी जाए कि आप में से कितने लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो आप स्टैचू ही बन जाओगे, कुछ बोलोगे ही नहीं। अगर हम में से किसी ने किया भी होगा तो नहीं बताएगा। अगर ऐसा कुछ किया होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, वो बताएगा ही नहीं। अगर उसने मुंह खोल दिया तो वो एक्सपीरियंस ही बन गया। इसलिए ये क्वेश्चन पूछना भी गलत है कि क्या यहाँ पर किसी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ भी है या नहीं। सही सही बोला, तो सही बोला, एक पॉइंट ऐड कर दूँ, सही बोला है। हाँ, अगर तुम उस चीज़ को कन्वे कर पा रहे हो, पहली बात तो सही बात है, ये अच्छा लगा। हो सकता है कि अपन सफ़र कर चुके हैं, है ना? कोई तो इंटरनल सफरिंग अभी भी हो सकती है जो चल रही हो सकती है अपन सफ़र कर चुके हैं। अब ना हमें पता है ना आपको पता है कि हमने क्या सफ़र किया है, ना हमें खुद पता है कि हमने क्या सफ़र किया है। एक तरह से हम लोग बस सफ़र करेंगे, हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छा, सारे लोग क्या ये समझ पाएंगे कि उन्होंने सफ़र किया है कभी लाइफ में, टाइम टू टाइम? जैसे मान लो कुछ लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी, ठीक है, तो दो लाइंस पैरेलल जा रही थी, तो जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी उनको समझ में आ जाएगा कि दोनों लाइन कभी नहीं मीट करेंगी, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको जितना फ्रेम में दिख रहा उसके अलावा उसकी कोई नॉलेज नहीं। तो जिन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करा, क्या वही लोग सफरिंग को समझ पाएंगे या उसके अलावा भी? सबसे पहली बात तो है कि तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते इस केस में। मैथमेटिक्स की एनालॉजी भी तुम नहीं दे सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर एनालॉजी भी नहीं दे सकते हम लोग। ये बस आपको हो जाएगा। आप यहाँ लॉजिक भी नहीं लगा सकते कि क्या सभी को सेम एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस वर्ड ही हटा दे पहली बात तो। फिर एक सेम क्या होगा, वो क्या है, वो डैश कह दो वहाँ पर कि वो सेम डैश है। चलो इसको एक फंक्शन पे लेके चलते हैं ना। मान लो तुम्हारा एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइट बी सम सॉर्ट ऑफ सफरिंग, ठीक है। हाथ कटा, एफ ऑफ हाथ कटा इक्वल्स व्हाट? दर्द। दर्द हुआ, हाथ कटा दर्द हुआ, हाथ कटा दर्द हुआ, हाथ कटा दर्द हुआ। कल रात में नींद नहीं आई, आज नींद आ रही है, आज नींद आ रही है, आज नींद आ रही है, आज नींद आ रही है। इसको तुम फंक्शन में डिफाइन कर सकते हो। वो जो चीज़ें हैं उसको फंक्शन में तुम नहीं डिफाइन कर पाओगे।
एफ ऑफ वॉट हियर इक्वल्स वॉट, ये क्वेश्चन ही गलत है मेरे ख्याल से। इसको छोड़ दो, अनडिफाइंड है ये, इस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, तो मेरे ख्याल से कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है इसके लिए। सेकंड, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना सफरिंग का कोई मतलब नहीं आएगा, बस तुम्हें तब पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी है तुम्हारे साथ। वही मीडियोक्रिटी हो रहा है, तुम उठ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, कल मर गए। तो ना तो तुमने अपनी सफरिंग को मीनिंग दिया है, ना तो तुमने अपने आप पे इंट्रोस्पेक्शन दिया है, और तुम्हें बस इतना पता चला कि हाँ इंसान को कष्ट बहुत है, बस तुम्हें यही पता चला है, क्योंकि तुम्हें बचपन से वही दिख रहा है, कष्ट कष्ट कष्ट। ये कष्ट बस एक्सटर्नल दिखा है तुम्हें, तुमको वही फंक्शन वाली कष्ट दिखी है बस तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो समय था बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि अच्छा क्या इसके पीछे भी एक सफरिंग है जो मैं सफ़र कर रहा हूँ, जो हम सब एक साथ सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कलेक्टिवली सफ़र हो रहा है, इंडिविजुअली, आई थिंक इंडिविजुअली, कलेक्टिवली नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअली सफ़र हो रहा है, कुछ तो सफरिंग है। अब इसका इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव इंडिविजुअल में किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? अच्छा, कलेक्टिवली सफरिंग होता है क्या इंटरनल? कलेक्टिवली मतलब हम सब एक साथ सफ़र कर रहे हैं उसको, एज अ ह्यूमैनिटी। एक ही को कलेक्टिव है हम पर, मतलब मेरा सफरिंग इंटरनल तुम्हारी सफरिंग के हाँ इनकम्प्लीट होगा। अभी अलग क्वेश्चन में से इसको लिख दो। अच्छा, अगर देखा जाए तो अभी तक इंटरनल की जितनी बातचीत हुई हैं, क्या ये सारी डिफिनेशंस इल्यूज़न की नहीं लग रही हैं? लग रही है, कुछ स्केप लग रहा है। ज़्यादातर इंटरनल की बातें रियल वर्ल्ड से एस्केप ही दिखती हैं, कि हम जो चीज़ें हैं उनको फेस नहीं करना चाहते हैं, और उनसे बचने के लिए जैसे इमेजिनेशन है गॉड की, कि हम लोग अपनी जो चीज़ें हैं उनसे बचते जा रहे हैं, और खुद के ऊपर वर्क ना करने के लिए हम गॉड को मान रहे हैं कि हाँ जो नहीं हुआ वो गॉड ने नहीं किया, जो हो रहा है वो सब भगवान कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा हुआ वो भी भगवान ने किया। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया था मीडियोक्रिटी लाइफ या फिर एवरेज लाइफ, इसका डेफिनेशन कौन देगा? मीडियोक्रिटी या फिर एवरेज लाइफ का डेफिनेशन क्या है? मेरे पास एक और दूसरा पॉइंट, सॉरी, हाँ वो था कि इल्यूजन है कि नहीं। पता है इल्यूजन तुम कब कहोगे इसे? जब तुम इसे डिफाइन नहीं कर पाओगे, जब तुम इसकी रियलिटी को नहीं देख पाओगे। बट हमने यही डिबेट किया है कि तुम इसके रियलिटी को समझ नहीं रहे हो, ना तुम समझ रहे हो ना मैं समझ रहा हूँ। हो सकता है इसकी रियलिटी है, कोई तो मीनिंग है, अब तुम इसको इल्यूजन के इक्वल कर दोगे तो यही बात हुई कि तुम्हें पता नहीं है, तो तुम उसको इल्यूजन में कैटेगराइज कर रहे हो। तो हो सकता है इल्यूजन में इसको कैटेगराइज नहीं करते। सेकंड, मीडियोक्रिटी क्या होती है? मीडियोक्रिटी वही है जो लगभग 99% लोग जी रहे हैं आजकल, है ना। मीडियोक्रिटी नहीं, तब तो वो जज हो गया ना। फिजिकली नहीं, आई थिंक मीडियोक्रिटी, देखो मीडियोक्रिटी मतलब क्या हुआ, तुम एक हीड, देखो मैं क्वालिटीज़ बताता हूँ मीडियोकर लाइफ का क्या होगा। तुम बस हीड कल्चर में हो, है ना। तुम्हें जो बताया गया तुमने किया, तुम्हें बताया गया तुम्हारी सफरिंग ये है, तुम एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हो, तुम्हारा ये है, तुम्हें बताया गया, तुमको सब कंस्ट्रेंट मालूम है, तुम पढ़ने गए, तुम्हें वही पढ़ाया गया जो सामने वाला तुम्हें पढ़ाया, उसके अलावा तुम्हें कुछ मतलब नहीं कि ज्ञान क्या है ना। तुम्हें बस इग्नोरेंस में हो, हाँ एक्चुअली ये वर्ड है मेरे पास, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस जब तक तुम्हारे अंदर है तब तक तुम मीडियोकर लाइफ जी रहे हो। अब इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस मतलब क्या है? तुम जब तक इस रूम में नहीं आओगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये रूम एम्प्टी था, ठीक है। इग्नोरेंस का मतलब यही है कि हम कभी उठते ही नहीं है, क्योंकि हमें बैठना पसंद है, और हम बैठना इसलिए पसंद है क्योंकि हम अभी तक बैठते आ रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही था, तुम्हें खाना मिला, तुम्हें पीना मिला, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। मीडियोकर लाइफ में इग्नोरेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं, एवरेज और मीडियोकर सिनोनिम्स। बट देखो एक से मैं बोल दूँ, एवरेज लाइफ जीना कोई ख़राब बात नहीं है।
हो सकता है कि हम जिस तरफ से भर रहे हो हम ही गलत कर रहे हो, शायद हम ही गलत सवाल पूछ रहे हो, शायद हम ही गलत समय बर्बाद कर रहे हो सकता है, हो सकता है हम ही गलत है, तो जज नहीं करना। समय बर्बाद करना तो ऐसा है कि भाई तुम्हें कोई काम अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी कर रहे हो, तो वो समय बर्बाद है। लेकिन वही काम किसी और को अच्छा लगता है, वो कर रहा है, तो वो समय बर्बाद नहीं है। तो वो तो एक अलग ही चीज़ है। तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन अभी क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मीडियोक्रिटी जो हम लोग कह रहे हैं, अगर कोई इंसान है जो कि नॉर्मल लाइफ जीता है, ठीक है, उसने हर चीज़ देख ली है, अब वो उठ गया है अपने तल से, ठीक, जिस नॉर्मल प्लेन में हम लोग रहते हैं अब वो वहाँ से उठा है। उठने का इन द सेंस मतलब है कि हर चीज़ वो कर चुका है, वो हर एग्ज़ाम निकाल सकता है, वो हर चीज़ जानता है, वो सामने वाले को पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं वो रट के आया, मतलब अपनी फील्ड का मास्टर है, पॉलीमैथ है, ठीक, खतरनाक पॉलीमैथ, उसका बॉडी भी खतरनाक है, मतलब सारी चीज़ें जो हम लोगों को लगती हैं कि एक इंसान की कमी को पूरा कर सकती हैं वो सब कुछ उसके पास है, हर चीज़ उसके पास है। जैसे कि सिद्धार्था के साथ था, हैंडसम भी था, ज्ञानवान भी था, हर चीज़ थी उसके पास। अब ऐसा इंसान जो है, क्या इसे हम मीडियोक्रिटी नहीं कहेंगे? ऐसे इंसान की जो लाइफ है, क्या ये कुछ अलग ही हो गया? क्या ये मीडियोक्रिटी लाइफ नहीं है? अगर जो अभी आयुष ने मीडियोकर की वो बताई डेफिनेशन, उसके हिसाब से इस हिसाब से तो जो मीडियोक्रिटी है वो तुम्हारे लिए वो चीज़ है कि तुम्हारे लिए सब सही है, जो भी तुम्हारे पास है तुम उसमें खुश हो, जैसे तुम्हारे हिसाब से सब चल रहा है तुम खुश हो, वो तुम्हारी एक अच्छी लाइफ चल रही है, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तुम वही चीज़ कि तुम्हारे लिए मतलब जब तक सब सही चल रहा है तुम्हारे लिए कोई सफरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वही एक तरह से मीडियोक्रिटी लाइफ हो गई। अच्छा, मीडियोक्रिटी डिफाइन कैसे कर रहे हैं पहले ये समझते हैं। अगर ये मीडियोक्रिटी है तो इससे ऊपर भी कोई चीज़ होगी। अगर हम उससे ऊपर की चीज़ों को डिफाइन कर लें कि हाँ ये आइडियल कंडीशन है, इसके अलावा सारे लोग जैसे हो जाएंगे वो मीडियोकर हो जाएंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? एक बेस क्या है कि हाँ इससे ऊपर के लोग या इससे नीचे के लोग मीडियोकर हैं, और मीडियोकर किस टर्म्स में है? क्या मटेरियलिस्टिक वर्ड में है कि जिसके पास वेल्थ है वो मीडियोकर से ऊपर हो गया? क्या थॉट्स के बेसिस पर है? किस बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं? और आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है? जो इग्नोरेंस वाली बात देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पर मीडियोक्रिटी में बहुत चीज़ें सेम रहती है ना, बहुत चीज़ सेम होती है, करियर सेम होता है, लाइफस्टाइल सेम होती है, थॉट्स सेम होते हैं। सबसे गलत बात यही है कि थॉट सेम हो जाते हैं, तुम्हें भी वही लगता है जो तुम्हारे बगल वाले को लगता है कि अच्छा ये यही है। तो मीडियोक्रिटी में वही बोला ना, तुमने कभी चेयर से उठी ही नहीं कि तुम चलो उस चीज़ को ढूंढते कि क्या ये यही है या नहीं है। जैसे मेरा क्वेश्चन था कि अगर किसी ने हर चीज़ पा ली है, मतलब जो नॉर्मल लोग लाइफ जीते हैं वो उससे उठ गया है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या वो मीडियोकर नहीं है? क्या वो कुछ अलग ही बन गया है? वो तो सबके लिए अलग, वो तो सबके हिसाब से अलग लेवल होगा ना डिफाइन करने का मीडियोक्रिटी। तुम किस हिसाब से कर रहे हो? एक आदमी जिसके पास जैसे कि मीडियोक्रिटी में इग्नोरेंस आ रहा था, तो यहाँ पर अगर तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना, अभी इग्नोरेंस को बाद में लाते हैं। नहीं, जैसे कह रहे हो कि एक इंसान ने सब कुछ पा लिया, ठीक है, तो मीडियोकर नहीं रहा। एक इंसान नहीं सब पा नहीं लिया, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में सारे नहीं लग रहा है कि इसके पास हर चीज़ जैसे। खाना, ज्ञान, हर हम लोग आइडियलाइज अच्छा एक चीज़ सोचो, जैसे मान लो एक इंसान के पास, हाँ ये वही बात थी कि लग्जरियस लाइफ हो जाएगी। जैसे मान लो किसी के पास वेल्थ है, ठीक है, नहीं
नहीं, वेल्थ वाला देखो, जिसके पास पैसे हैं वो भी मीडियोकर हम लोग जो मान रहे हैं, ठीक है। जो गरीब है वो भी मीडियोकर है, ठीक है। जो अच्छा करियर कहीं परस्यू कर रहा है वो भी मीडियोकर है, क्योंकि हम लोग सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जितने भी एग्ज़ाम मान लो, खूब सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम निकाल लिए, तो वो लाइफ उसके अंदर जाने के बाद भी मीडियोकर थी, तो वो इंसान मीडियोक्रिटी से ऊपर उठ कैसे गया, वो लेवल अप कैसे हो गया, जब सारी चीज़ें मीडियोकर वाली कर रहा था, तो उसको हमने कैसे मान लिया कि ये आइडियल पर्सन हो जाएगा। पता चला कि इस सब चीज़ों के पीछे भी कुछ होता है ना। सिर्फ तुम्हारे पास एग्ज़ाम्स नहीं है क्रैक करने के लिए, सिर्फ तुम्हारे पास पैसा नहीं है कमाने के लिए। जब तुम ज्ञान को एक डिग्री नहीं लेके चलते हो, जब ज्ञान को तुम एसेंशियल मानते हो, ज्ञान मतलब ABCD वाला ज्ञान नहीं हो, जैसे आंतरिक ज्ञान या फिर जो भी ज्ञान है, अब हो सकता है ज्ञान, हाँ नहीं, अब बहुत बड़ी बात है ज्ञान क्या है। जैसे ज्ञान योग होता है एक बहुत बड़ा, पता है हीड कल्चर नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कि से, हाँ डायो उसके लिए था ना लास्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा। तो बात ये है, मेडियोक्रिटी को वैसे डिफाइन नहीं करेंगे जो लग्जूरियस है। बात यही है, मेडियोक्रिटी में इग्नोरेंस बहुत लेवल होता है। तुम जानना नहीं चाहते सबसे पहले, क्योंकि तुम्हें लगता है ये सब फालतू है। तुम नहीं जानना चाहते कि ज्ञान क्या है, तुम ये नहीं जानना चाहते सफरिंग क्या है, तुम ये नहीं जानते कि लाइफ क्या है, तुम ये नहीं जानते सेल्फ क्या है। तुम कुछ नहीं जानना चाहते और ना तो तुम्हें इंटरेस्ट है इसमें। अब ये इसलिए बिकॉज तुम्हें लगता है कि जो भी मटेरियल है वही मेरा गोल है, कि मुझे IIT क्रैक करना है, फिर मुझे MBA करना है, फिर मुझे इंजीनियर बनना है, फिर मुझे ये करना है। तुम्हारे गोल्स मटेरियलिस्टिक है। तो जब तक तुम्हारे गोल्स मटेरियलिस्टिक है, जब तक तुम ड्रीम्स तुम्हारा मटेरियल और थॉट्स मटेरियलिस्टिक है, तब तक तुम अपने आप को मीडियोकर ही मानो। अब यहाँ पर ये है कि ऐसा क्या है जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, क्या है जो हम लोग करेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये मटेरियलिस्टिक काम नहीं है, ये कुछ अलग है। जिसका कॉज मटेरियलिस्टिक ना हो, जिसका कॉज मटेरियलिस्टिक ना हो। किसी चीज़ को देखा, थॉट्स आए, तो थॉट्स की कोई प्रॉपर्टी मटेरियल वाली नहीं थी ना, लेकिन उसका रूट कॉज क्या था। ऐसी कोई चीज़ है जिसका रूट कॉज मटेरियलिस्टिक ना हो। जैसे कि अगर वो तो अनडिफाइंडेबल है ना, अगर डिफाइन कर ही नहीं सकते, अभी तो कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, इधर से उधर जैसे इंटरनल सफरिंग पे थे हम लोग, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि इग्नोरेंस का इससे कोई बहुत ख़ास रिलेशन है। इंटरनल सफरिंग का इग्नोरेंस से कोई बहुत ही ख़ास रिलेशन है। हाँ हाँ हाँ, तो ये है कि एक बार इग्नोरेंस में चलते हैं कि फिर इग्नोरेंस है क्या, इस पर आते हैं। मेरे हिसाब से इग्नोरेंस वो है, मतलब तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो चीज़ों को, आंखों में पट्टी बांध के चल रहे हो, वही चीज़ इग्नोरेंस हो गई। जैसे तुम देख रहे हो कि हाँ तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, पर तब भी तुम्हें नहीं मतलब पड़ रहा, तुम्हारे हिसाब से वो सफरिंग नहीं है, तुम नहीं देखना चाह रहे हो उसको उस नज़रिए से। तो वो सबका अपना नज़रिया इग्नोरेंस को डिफाइन करता है। बट इग्नोरेंस के साथ ये है कि वहाँ पे कुछ होना भी चाहिए, है ना। तुम्हारे अगल बगल पेड़ है और तुम देखना नहीं चाह रहे, उसके लिए पेड़ भी होना चाहिए वहाँ पे। तो कोई नहीं, इग्नोरेंस का मतलब ही यही हुआ कि तुम किसी चीज़ में बंधे हुए हो, है ना। उस बंधक ने तुमको ऐसा ऐसा समझो, ऐसा बाइंड किया हुआ है कि तुम्हें लगता है सब कुछ का एक आउटकम है, और वो आउटकम तुम्हारा मोटिवेशन बन जाता है, समझे। तो इग्नोरेंस एक तरीके का श्राप ही है जो हमें मिला हुआ है ना। और हम सब इस पॉइंट पे है जहाँ पे हम बहुत इग्नोरेंट है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी ने अगर कुछ बताया, तो अगर हम उस चीज़ को क्रॉस वेरिफिकेशन ना करें तो वो भी इग्नोरेंस ही है। अब लाप्लास की बात करते हैं, है ना। तो चीज़ें हुई ना, हमने उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया है, तो इग्नोरेंस तो यहाँ पे भी है। छोटे लेवल पे हुआ, डेली लेवल पे हुआ, रिचुअलिस्टिक लेवल पे हो गया, लेकिन हुआ इग्नोरेंस। अब डीप इनसाइड बहुत बड़ी इग्नोरेंस चल रही है जो सफरिंग की है।
जो जहाँ पे इसने कनेक्शन लिया है, जो शायद यही मैं बोलना चाह रहा था, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है कि तुम इंटरनल सफरिंग को इग्नोरेंस में जोड़ रहे हो, और इग्नोरेंस में जोड़ रहे हो तो तुम्हारे पास ये नहीं तुम्हें बोलना चाहिए कि वो इल्यूजन हो गया, क्योंकि हर चीज़ जो तुम इग्नोरेंट हो वो इल्यूजन नहीं होता है। इल्यूजन तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम इंट्रोस्पेक्शन कर लो, तब तुम्हें मिलेगा अच्छा ये तो इल्यूजन ही था, है ना। जैसे क्या लोग थे वो लोग, मटीरियलिस्टिक कौन लोग थे, एक क्या नाम था, चारवाक। हाँ, चारवाक। हाँ हाँ, जो भी, तो उन्होंने बोला इंट्रोस्पेक्शन किया मैंने, मुझे कुछ नहीं मिला, सब जियो ऐसे ही जियो, मटेरियलिस्टिक जियो। अच्छा, इग्नोरेंस पे जैसे था कि इग्नोरेंस का क्या मीनिंग बताया था कि हाँ, कि मतलब अगर आपने इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया है और फिर आप डायरेक्टली कह रहे हो कि इल्यूज़न है या नहीं है, कैसे कह दिया बिना जाने। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जानोगे भी तो कैसे जानोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे भी तो कैसे करोगे? कोई आपको बताएगा कि भाई जाओ इंट्रोस्पेक्ट। इसका एक एग्जांपल जैसे बुद्धा से मिलता है ना। बुद्धा ने देखो सारी चीज़ें थी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए थे, ठीक है। फिर जब उन्होंने कुछ चीज़ें, जैसे कहानी बनी है एक, ठीक है, वो कितनी सही है वो नहीं पता, लेकिन एक कहानी बनाई गई ना कि उन्होंने देखा और नॉलेज आ गई कि नहीं अब सब मटेरियलिस्टिक है। तो ये इग्नोरेंस थी, जो पहले क्या थे, एक वर्ड में फंसे हुए थे अपने, उसमें पूरे किंगडम में शादी हो गई और वेल्थ है इतनी सारी, उसमें ये सब क्या थी, इग्नोरेंस ही तो थी। जैसे ही देख लिया लोग, एनलाइटमेंट आ गया उन्हें। बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको पता भी कैसे चला? हाउ डू यू नो? और फिर बुद्धा से क्या लेना देना है? आपका लाइफ है, बुद्धा को कुछ हुआ भी या नहीं हुआ, हु नोज़। और फिर जब कहते हैं ना कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है चलो इंट्रोस्पेक्ट किया, तुमने कहा कि इल्यूज़न है, सामने वाले ने कहा कि इल्यूज़न नहीं है, अब क्या करोगे? फिर फंस गए। अब या तो सामने वालों को डाउट होगा कि मेरा कुछ गलत इंट्रोस्पेक्ट है, या तो हमें डाउट होगा कि इसको यार ये कह रहा है इल्यूज़न है, हमने कहा नहीं है यार, फिर से कुछ डाउट है। क्या ये डाउट कभी ख़त्म होगा भी? कि कभी भी डाउट ये ख़त्म होगा? इसीलिए कह रहे हैं कि क्या इंट्रोस्पेक्शन कभी हो भी सकता है, बस इसीलिए कह रहे हैं। तुम बताओ दुनिया में इतने लाखों फिलोसफीज क्यों हो गए? एक इंसान मेंटल मेंटल ट्रॉमा में है और वो कुछ और सोच रहा है। एक कोई हेल्दी पर्सन है और एक कोई वाइस पर्सन है, ठीक है, वो इंट्रोस्पेक्शन अलग अलग अच्छा, करेंगे। ये सोचो कोई ना कोई तो रीज़न हुई होगी कि तुम्हारे पास वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसमें भी नीत्जे की अलग बातें हैं, कांट की अलग बातें हैं। तुम इधर आओ तो यूरोपियन फिलॉसफी अलग है, हिंदुइज्म में भी 10,000 फिलॉसफीज मिल जाएंगी तुम्हें अलग अलग, वेदांत की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, बुद्धिज़्म में भी तिब्बतियन बुद्धिज़्म अलग है, ताओइज़्म अलग होता है। क्यों है ये? कोई ना कोई तो रीज़न है कि तुम्हारे पास इतने सारे आ गए हैं। हो सकता है बताने की कोशिश, यही तो बात है ना, जो की बात है, हर धर्म को लगता है कि सामने वाला गलत है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट में चलोगे तो मेरे ख्याल से तुम इस ट्रुथ को नहीं पहचान पाओगे। तो कोई ना कोई तो ज़रूर कारण है कि तुम्हारे पास लाखों फिलॉसफीज आ गई है। हो सकता है इस रूम में ही 5 है, 5 है ना, 5 है इस रूम में ही 5 है। अब बात यह है कि यहाँ पर जो 5 अलग अलग फ़िलॉसफीज़ हैं भी, हाउ डू यू नो कि वो सब अलग ही हैं? हो सकता है वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों अपनी बात को उतने अच्छे से, लेकिन अगर पांचों फिलॉसफी इंटरमिंगल्ड होंगे, डिस्टिंक्ट होंगी, वही 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 कह रहे हैं कि कैसे पता कि ये सब अलग ही हैं? या फिर हो सकता है कभी कभी, हाँ, या फिर कैसे पता कि सभी सेम है? कंपोजिशन अलग हो जाएगा। मेरी 20% फिलॉसफी तुमसे 30%
मैच कर जा रही होगी, ऐसा हो जाएगा सबकी फिलॉसफी का। अब या फिर ये बात आती है कि फिलॉसफी, फिर यही बात आ जाएगी कि फ़िलॉसफ़ी को इंटरनल सफ़रिंग के साथ जोड़ सकते हैं, मतलब फ़िलॉसफ़ी कुछ ऐसा है जो इंटरनल सफ़रिंग के बारे में कुछ बता पाए। तो अच्छा, कंक्लूड पॉज़। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे किस पे, सफरिंग पे, इंटरनल सफरिंग पे। पता कैसे करेंगे सफ़र सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात थी ना कि अगर हम लोग रिलेटिवली पता नहीं कर सकते हैं, फिलॉसफीज अलग अलग है, ठीक है। हाँ, इंटरनल के बारे में मेरी फिलॉसफी अलग है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है। और इंडिविजुअलिस्टिक वे में कैसे पता करेंगे, मैं एक रास्ते पर चला जा रहा हूँ, वो पता ही नहीं पाथ सही है या नहीं, ये पता कैसे करेंगे, ये तो कंपेरेटिवली पता होता है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल टॉपिक है और शायद डाउट हमेशा रहेगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स से इतनी फिलॉसफी डेवलप होती जा रही हैं और अभी तक कंक्लूजन नहीं निकला है। इसका मतलब यही है कि डाउट या फिर क्या, इंडिपेंडेंट आइडियाज़ लाना ही लाइफ का एक एम है बस। हाँ, क्योंकि जैसे बाकी लोगों ने फ़िलॉसफ़ीज़ बनाई, वो भी इंसान ही थे, वो भी अपना एक्सपीरियंस के आधार पर ही उन्होंने सब कुछ बनाया है। हम लोग भी इंसान ही हैं, हमारे पास भी उतने ही सेंसेस हैं। तो वही लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है मेरा भी, कि हम लोग इल्यूज़न कहते कब हैं किसी चीज़ को? देखो, अगर हम लोगों ने कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इटर्नल ट्रुथ हो गया। अगर हम लोग किसी को इल्यूज़न कह रहे हैं आज, तो ज़रूरी नहीं है कि कभी आगे जाकर वो सत्य साबित नहीं होगा। वो आज हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहे हैं कि इल्यूज़न है, जब तक वो नहीं है तब तक तो इल्यूज़न ही कहेंगे ना। तो वही चीज़ हमें है कि इंटरनल सफ़रिंग जो है कुछ उस तरह का ही है, क्योंकि उसे जब इग्नोरेंस से जोड़ देते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं कि इग्नोरेंस हटाने की, तो इग्नोरेंस से वो जुड़ा हुआ है, ये भी हमें कहीं और से मालूम पड़ रहा है। इग्नोरेंस को हटाया जा सकता है, ये भी कहीं और से मालूम पड़ रहा है, और जिसके लिए इग्नोरेंस है वो भी कहीं और से ही मालूम पड़ रहा है। सब कहीं और से ही आ रहा है, तो ये थोपा हुआ ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो एक दिन खुद से आएगा। मेरे लिए आज का कंक्लूजन वही है कि इंटरनल जो है तुम्हें पता नहीं चलता जो हो रहा है तुम्हारे साथ, और जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वो फिर तुम्हारे अंदर ही तक रह जाएगा। देखो, इल्यूशन, शायद हमारा डेफिनेशन इल्यूशन का बहुत इन्वर्टेड। हम इल्यूशन उसको मान रहे हैं जो हमने देखा नहीं है, जबकि इल्यूशन वो होना चाहिए जो हम देख रहे हैं। चलो कोई नहीं। सेकंड, एक्चुअली सही बात है, जब तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी इनर सफरिंग्स क्या है, तुम्हारा समझो कुछ पता चले तुम्हें, ऐसा समझ में आए कि चलो तुम कुछ फेस कर रहे हो, तो तुम म्यूट हो जाओगे। मेरे ख्याल से तुम म्यूट हो जाओगे। ना तो तुम्हारा गुरु शिष्य का नहीं रह सकता। तो हो सकता है बहुत सारे गुरु, इसलिए हमारे गुरु नहीं बन पाए क्योंकि वो म्यूट रहना ज़्यादा चुना, रादर देन बुद्धा जो म्यूट नहीं रहना चाहता था, वो शेयर करना चाहता था। एक कोटेशन हमने बनाया था कि अगर आपको ये लगता है कि आपने जो पा लिया है उसके पीछे आपसे ज़्यादा किसी और का हाथ है, तो फिर आप अभी इल्यूज़न में ही जी रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा किसी और का हाथ है, उसका यही कारण था कि बुद्धा ने कुछ बताया भी है अगर अपने शिष्यों को। बुद्धा ने बताया, अब अगर बुद्धा की इतनी बड़ी टीम नहीं होती ना, तो कुछ लोग उनके पास जाते भी नहीं, वो गए ही इसीलिए थे। तो ये ऐसी चीज़ है कि अच्छा, इसीलिए हमने कहा कि इल्यूज़न का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ एटर्नल ट्रुथ अपने मुख से निकाल रहे हैं कि कह दिया इल्यूज़न तो ये इल्यूज़न ही रहेगा। इसीलिए हमने कहा है कि हो सकता है कि आगे जाकर कभी हम लोगों को लाइफ में ऐसा लगे कि नहीं, हम लोग गलत थे, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से